हेलो, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग वास्तविक संख्या के दूसरे क्लास में पहुंच रहे हैं और अंतिम क्लास होगा आज। इम्पॉर्टेंट सवाल जो छूट गए थे पिछले क्लासों में, आज हम लोग उसको पूर्ण कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे थे कल की कक्षाओं में जो क्लास छूटा था उसमें एक क्वेश्चन था, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी सिंपल, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या, अपोजिट मान लेना है। क्या करना है? अपोजिट मान लेना है। एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो P/Q के रूप में होगा। परिमेय संख्या जो भी रहता है वो P/Q के रूप में रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 7√5 = P/Q, जहां क्या होगा? PQ पूर्णांक होगा तथा Q0 = 0 है। ये होना चाहिए। PQ पूर्णांक है अर्थात परिमेय संख्या है। P और Q के बीच में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। अब आगे बढ़ाएंगे। √5 हम लोग इस तरफ रखेंगे, इस 7 इस पार आएगा तो क्या होगा? P/Q/7। अब √5 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? P/7Q। ध्यान दीजिए, P/7Q, ये P/Q के रूप में आ गया। इसका अर्थात ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। √5 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको थोड़ा लेकर के। परंतु हम जानते हैं कि परिभाषा से कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो हम बात करेंगे क्या? अपरिमेय बराबर √5 के बराबर अपरिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बराबर हो गया। ठीक है। जो यह कथन गलत हो जाएगा, यह कथन संभव नहीं है, अर्थात यह कथन असंभव है। जब असंभव होगा तो √7√5 परिमेय संख्या नहीं होगा। लिख सकते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से साबित हो गया अपरिमेय संख्या है। ये देख लें कितने आसान क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में आते हैं ये क्वेश्चन। ये कितने नंबर के लिए आते हैं? 2 मार्क्स। बहुत आसानी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज दूसरा क्वेश्चन होगा, ध्यान देंगे। सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग प्रूव करेंगे इन चीजों को। क्या लिखेंगे? माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे इसको? एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या होगा
इसका मतलब है कि P बटे Q के रूप में बराबर, P बटे Q के रूप में होगा। परिमेय संख्या जो भी होता है वो P बटे Q के रूप में होता है। Q 0 के बराबर नहीं होता, P और Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होता है, ये जान लें। अब क्या होगा, अब हम लोग बात करेंगे 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू P बाई Q, Q नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देंगे 5 इस प्लस को इस पार ले आए तो 5 माइनस P बाई Q, और इस माइनस रूट 3 को हम इस पार लाएंगे तो प्लस होगा। अब इसको हम एलसीएम करेंगे Q, ये 5Q हो जाएगा माइनस P हो जाएगा, ध्यान देंगे, बराबर रूट 3। ये परिमेय संख्या है क्योंकि P बाई Q के रूप में आया, तो इधर क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, और रूट 3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। चूंकि लिख सकते आप रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जब है तो क्या हो गया, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। यह कथन गलत होगा, यह कथन गलत है। जब गलत है तो क्या होगा, अतः 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या है, अर्थात बोलो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही आसान सवाल है बिहार बोर्ड के लिए, बहुत ही आसान सवाल है जिसको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये कि देखिए प्लस यहाँ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रूट 3 इधर रखिएगा, 5 को उस पार ले जाइएगा। दिखा देते हैं उन क्वेश्चनों को भी, मैं दिखाता हूं। तीसरा क्वेश्चन ऐसा हो जाए, मान के चलिए सिद्ध करें कि 5 प्लस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रूफ करना है इसको, ध्यान देना है बच्चों, इसे प्रूफ करना है, आसान है। 5 प्लस 2 रूट 3 है, 5 प्लस 2 रूट 3 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या मानने के बाद इसको आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, माना 5 प्लस 2 रूट 3 बराबर क्या, परिमेय संख्या, या इसको हम मान लेते हैं परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या हो गया तो क्या होगा, 5 प्लस 2 रूट 3 बराबर P बटे Q, जहां पी क्यू पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब सवाल उठता है, इसको 2 रूट 3 को इस साइड रखना है तो P बाई Q माइनस 5, 2 रूट 3 बराबर P माइनस 5Q बाय Q। आप थोड़ा सा समझना है, रूट 3 को हम इस पार रखेंगे तो ये 2 इधर आएगा तो P माइनस 5Q बाय 2Q हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो क्या होगा, रूट 3 बराबर इधर परिमेय संख्या। अब क्या होगा, परंतु
√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या। तो ये क्या होगा, यह कथन गलत होगा। यह कथन क्या है, गलत है। यह कथन असंभव है। यह कथन क्या है, असंभव है। जब यह कथन ही असंभव हो गया तो हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जब मान्यता गलत है तो क्या हो गया, अतः 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है आज का। चार नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इससे भिन्न है। किसी n प्राकृत संख्याओं के लिए हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे। किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n का अंतिम अंक या इसको हम लोग लिख सकते हैं इकाई अंक शून्य हो सकता है। इकाई अंक शून्य हो सकता है। लिख देना या नहीं। ये क्वेश्चन हम लोग के लिए आ गया। लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले प्राकृत संख्या की जब बात करेंगे, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये गिनती की संख्या होता है। तो हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा सा जान ले। प्राकृत संख्या n बराबर क्या लिख देंगे, 1 2 3 सो ऑन चलेगा। जब हम n बराबर 1 लेते हैं तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या है देखो तो 6n मीन्स 6 हो जाएगा। यानी 2 × 3 का होल पावर 1 मीन्स 2 × 3। यहाँ 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड आया, जबकि अंतिम अंक शून्य होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, तभी अंतिम अंक शून्य हो सकता है। इसमें 5 क्या है, मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, इसलिए अंतिम अंक इसका शून्य नहीं हो सकता। आगे हम देखें n, जब n बराबर 2 के लिए काम करेंगे तो संख्या आपका क्या था, 6n मीन्स 6/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहां भी आपका अभाज्य गुणनखंड क्या 2 और 3 ही मिलता है। देखिएगा संख्या 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 और क्या है 3 है। अंतिम अंक शून्य होने के लिए, अंतिम अंक शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5
होना चाहिए, जबकि 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है। 5 अभाज्य गुणनखंड उपस्थित नहीं है। जब उपस्थित नहीं है तो इसका क्या, जब उपस्थिति नहीं है अंतिम अंक इसका शून्य नहीं हो सकता है। तो ध्यान देंगे, लिख सकते हैं अतः n प्राकृत संख्या के लिए 6n का अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकता है। अंतिम, इस पर एक दो हम लोग क्वेश्चन और ले लेते हैं होमवर्क। इसमें कौन कौन होमवर्क बना लेना है आपको? 4 पर पावर n, 6 पर पावर n तो आपका बन ही गया। मान लीजिए 9 पर पावर n ले लेंगे, 12 पर पावर n ले लेंगे। तो ये सब संख्या को आप ले सकते हैं प्रूफ साबित करने के लिए, लेकिन किसी का अंतिम अंक शून्य नहीं आएगा n प्राकृत संख्याओं के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर। आज के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बिहार बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, क्या संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है? ऐसा क्वेश्चन का, अगर भाज्य संख्या होगा तो इसका कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड होगा। 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड मिल जाए तो आप कहेंगे कि भाज्य संख्या होगा। एक, जैसे एक और स्वयं से भाग लगे तो अभाज्य होगा। एक और स्वयं छोड़ करके अन्य संख्या भी अगर मौजूद होता है अभाज्य गुणनखंड में तो ये भाज्य संख्या हो सकती है। तो बोले चेक करना में सॉल्यूशन इन सवालों को करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। संख्या क्या दिया है इस पर अमल करेंगे। संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 दिया है। तो आप 13 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी इसमें और इसमें से 13 कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा 7 गुना 11 प्लस 1। अब क्या होगा, 13 इस 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। 13 गुना क्या होगा 78। आप लिख सकते हैं 13, इसको 13 गुना 2 गुना 3, 13 78। तो हम लिख सकते हैं इसको 13 का स्क्वायर और 2 गुना 3। यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 13 है। यहाँ संख्या लिखिएगा, यहाँ संख्या 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 का अभाज्य गुणनखंड क्या मौजूद हुआ, बोलो? गुणनखंड 2, 3 और 13 है। हम जानते हैं कि 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड मौजूद है तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। हम जानते हैं कि 2 या अधिक अभाज्य गुणनखंड मौजूद रहने पर, मौजूद मतलब उपस्थित रहने पर
वह भाज्य संख्या होती है। क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए क्या होगा? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या हो गया। अब जो आज की क्लास पर हम चर्चा करेंगे वह आपका अगला टॉपिक होगा शांत और अशांत दशमलव प्रसार। एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में निश्चित रहता शांत और अशांत पर। एक ऑब्जेक्टिव शांत और अशांत पर रहेगा। ध्यान देंगे, इन सवालों को जब आप देख लेंगे तो नए टॉपिक चल रहे हैं शांत और अशांत दशमलव। किनका शांत अशांत करना है? परिमेय संख्या का अशांत और शांत दशमलव प्रसार के बारे में बिना भाग दिए जानना है। भाग दे करके तो सारे बच्चे निकालेंगे। जिसका शेषफल शून्य होगा वो शांत दशमलव, जिसका शेषफल शून्य नहीं होगा वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसलिए बिना भाग दिए इन चीजों को जानना है। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर हम लोग। अब होगा शांत दशमलव प्रसार। ये इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग, जिसका टर्म अंतिम हो जाए, यानी अंतिम अर्थात शेषफल शून्य हो जाएगा, वैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। हम लिखेंगे कंडीशन में यदि p/q में q बराबर 2m और 5n, जहां m, n बराबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन हो, तब p/q का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब एक बात यहाँ आएगा कि q किस रूप में होना चाहिए? 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड कर। 2 5 के अलावे अगर होता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। जैसे एक बच्चे आए कैसा 6/15 यानी 6/15 या 6/15, तो बच्चे ध्यान देंगे इसके कॉमन गुणनखंड को हटा देंगे पहले। तो क्या करेंगे? 3 × 5। अब 3 3 कट गया, बचा 2/5। 2/5 को हम लिख सकते हैं 2 मौजूद नहीं है इसलिए 2 पर पावर 0, 5 मौजूद है तो कितने बार? 1 बार। क्या देखो हर को हम इस रूप में लिख पा रहे हैं, जहां m 0 है, n कितना है? 1 है। तो अब ध्यान देंगे क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 पावर हो जाए तो क्या उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल पर हम लोग चर्चा करें, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। 7/125 मतलब 7/125। 7 हम ऐसे लिखेंगे, इसको 25 को तोड़ेंगे, 5 × 5 × 5, 7, 5 पर पावर 3। इसको हम मोड़ सकते हैं, 7, 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 3। तो ऐसा दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे? फिर शांत कहेंगे। अब एक बात आया, नए क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसे कोई आया बच्चे की 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 3/8 में हम 3 को 3 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 3 और 2 पर पावर क्या हो गया? क्यूब, अर्थात 3 2 पर पावर क्यूब और 5 पर पावर क्या हो गया? 0। इस रूप में आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव।
यानी जब भी 2-5 के आवाज गुणनखंड में मौजूद होता है तो उसका दशमलव प्रसार हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ये तो कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए घबराएंगे नहीं। ये से शांत और अशांत हम लोग पहचानते हैं। ये शांत का हुआ। अब बातें हम करते हैं अशांत दशमलव प्रसार का। अशांत दशमलव प्रसार भी बहुत ही आसान है, जिसका आभाज गुणनखंड में नीचे हर में 2-5 के अलावे कोई आभाज गुणनखंड मौजूद रहेगा। जैसे अब अगला बात करेंगे अशांत दशमलव प्रसार का। अशांत दशमलव प्रसार का, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसमें क्या होता है, यदि हम P/Q में क्या होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 2m और 5n हो, तब P/Q का दशमलव प्रसार अशांत होगा। जहां mn की बात करें, mn बराबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन होता है। एक छोटी सी बात आई, एक क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। क्या 7/15, तो इसको हम 7, 3 × 5, 5 के अलावे क्या आवाज गुणनखंड 3 मौजूद है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 7/2^3, 3^7 और 5^2, इसका दशमलव प्रसार 2 और 5 के अलावे एक 3 आवाज गुणनखंड इसमें मौजूद है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। हम नोट में एक बात लिख सकते हैं, लिखिएगा, यदि हर के आवाज गुणनखंड में आवाज गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई आभाज गुणनखंड मौजूद रहे, कोई आभाज गुणनखंड उपस्थित रहे, तब दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यदि 2, 5 रहे तो शांत होगा। यदि हर का आवाज गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 रहे, तब दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यही शांत अशांत पहचानने का मेन नियम है। यदि हर के आभाज गुणनखंड में, यदि हर के आभाज गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5 रहे, या केवल 2 केवल 5 रहे,
तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। आज का क्लास हम लोग वास्तविक संख्या को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए और छोटी सी एक प्रॉब्लम बचा हुआ है जिसको आप लोग परिमेय संख्या जो 9th क्लास में अपने अध्ययन किया होगा ध्यान देंगे। जैसे एक आपको कहता है कि जानते हो, जैसे क्वेश्चन 0.3 का रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। संख्या के रूप में व्यक्त करें, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। बच्चे बहुत बच्चे 3/10 लिख देते हैं, जो सरासर गलत होगा। इसका आसान ट्रिक है, अब ध्यान देंगे। 0.3 हम लिखेंगे, रेकरिंग ये बिंदा रहे यानी रेकरिंग हो 0.3 ऐसा रहे। इसका मतलब होता है कि दशमलव और रेकरिंग हटा के हम पूरी संख्या को लिख देंगे। दशमलव के बाद जो हम रेकरिंग से पहले तक जितनी अंक संख्या है उसको लिख देंगे, कोई अंक नहीं है। दशमलव के बाद अनावर्त का पावर, तो क्या हो गया आपका, कितने अंक हैं 1, और इसके अनावर्तक अंकों की संख्या 0 है, मैंने 10⁻0 कर दिया। तो क्या हो गया 0/03 - 0 और 10⁻1 का 10, 10⁻0 का मतलब 1, आने का क्या मतलब हो जाएगा 3/9 मीन्स 1 और ये 3 यानी 1/3। बहुत गलती से इसको क्या मार देते हैं 3/10, जो बिल्कुल गलत होगा। यही क्वेश्चन आपको ऐसा रहे 0.4 पर रेकरिंग, तो आप क्या करेंगे 0.4 - 0 फिर क्या 10⁻1 माइनस कितना 10 अनावर्त अंकों की संख्या कुछ भी नहीं है तो 0 कर दिए। तो क्या होगा आवर्त, जिस पे मतलब ये आवर्त है, इस और अनावर्त मतलब जिस पर नहीं है दशमलव के बाद, तो 0 है। तो क्या होगा 4/10 - 1 मतलब 4/9, आपका 4/9 होगा। घबराएंगे नहीं, इन सवालों को थोड़ा सा देखेंगे, न तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में एक छोटा ऑब्जेक्टिव 1-2 हम बता देते हैं। जैसे का एक संख्या रहेगा क्या 3 + √5 और 3 × 3 - √5 परिमेय या अपरिमेय है? परिमेय या अपरिमेय? अब नाउ भी डिसाइड करना है, डिसाइडेड परिमेय या अपरिमेय। कैसे आप डिसाइड करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इसको क्या मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। 3 + √5 क्या इंटू 3 - √5, 3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे √5 का होल स्क्वायर, तो ये 9 - 5, 9 में 5 गया, क्या बचा 4। 4 क्या है परिमेय संख्या है ना, इसलिए ये क्या हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया परिमेय संख्या। बिना सॉल्यूशन किए आप परिमेय अपरिमेय को नहीं फाइंड करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करके, पाई क्या है, आप आंसर हो जाएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। तो पूर्ण वास्तविक संख्या पूर्ण हुआ, और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज हम लोग क्या क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।